दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया, साजना साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में जलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना साजना। मरने वालों का शोक सिर्फ 3 दिन तक जायज है। इतने संग दिल मत बने फयाज कि जब आपके दिल का गुबार हल्का हो तो आपको अपने कहे हुए अल्फाज पे दुख हो। मेरा कोई दिल है ही नहीं रायला। बेटी के बाप के पास तो सिर्फ उठा हुआ सर होता है। ये लड़की कौन है? तुम्हारी बहू। शादीशुदा होने के बाद तो ये बिल्कुल जायज नहीं कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे कुंबे की किफालत करूं। मुझ पर और भी जिम्मेदारियां हैं। मुझे हारिस को पढ़ाना, शबाना की शादी करनी है। अपने लिए नौकरी का इंतजाम करो। वो मेरा दिल था। हमारे घर की बच्चियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। ये मैं शबाना का जोड़ा लेकर आई हूँ, तुम पहन लो। मैंने शबाना से कह दिया तुम्हारे लिए और भी कपड़े बनवा देगी।
नवाज, आप फिर से अरहम के बारे में सोच रहे हैं? मुझे तो समझा रहे थे कि तुम टेंशन ना लो और खुद ले रहे। चले अंदर है, मैं आपको स्काइप पे उससे बात करवाती हूँ ताकि बात करके आपको तसल्ली भी हो जाए और आप उसको डांट कर अपना दिमाग भी ठंडा कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि डांटने से या बात करने से कोई फायदा होगा। मुझे अरहम के साथ सिर्फ एक बाप नहीं, एक दोस्त का रिलेशन रखना चाहिए था ताकि वो खुल के फिर मुझसे बात करता। और इस तरह से उसको यहां से जाने की जरूरत नहीं होती। मैं कुछ और सोच रहा हूं। वो क्या? वो उसका दोस्त है ना, जैद, जिसके साथ वो बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहा था। जो आपको सख्त नापसंद है और आपने उसकी मुखालफत भी की थी। हाँ एग्जैक्टली, वो उसको मिसगाइड कर रहा है। बड़ा चालाक लड़का है वो। कहीं वो अरहम के साथ तो नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अरहम ने मुझे सख्ती से मना किया कि उसके किसी फ्रेंड को मैं उसके बारे में ना बताऊं कि वो कहाँ है इस वक्त। और जैद का तो उसने स्पेशली नाम लेके मना किया था कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी ना दूं। उस बच्ची ने सुबह से कुछ खाया नहीं और तुम कितने आराम से मुझे इस वक्त बता रही? एक दफा भी कोशिश नहीं की तुमने उसे खिलाने की? शबाना ने आपको बताया कि उस लड़की ने खाना नहीं खाया, तो अब उस पराई लड़की के लिए तड़प उठे। और जो खतीजा यहाँ पर वावेला मचाकर गई है, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है खतीजा के अब्बा? खदीजा का वावेला मचाना बेमकसद है। अगर उसने खुद से कोई उल्टा सीधा सोच लिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर? और जब जैद के लिए मैंने उनकी तरफ हाँ की थी तब भी मेरी नीयत बिल्कुल नेक थी। और अब जब मजबूरन इस बच्ची को निकाह करवा के मैं ले आया हूं तो मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में क्या है। सुरैया, मैं बेटियों का बाप हूं, इसीलिए खुदा के खौफ से मैंने किसी की बेटी की इज्जत रखी है कि कहीं खुदा न खास्ता जैद की नामाकूल हरकत कल को मेरे सामने ना आ जाए। मैं भी खामखा खतीजा का किस्सा लेके आपको परेशान कर रही हूँ। मैं खाना लगवाती हूँ। पहले मैं उस बेचारी को तो खाना खिलाने की कोशिश करूं। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। तुमने उसे फोन किया था? हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था। आपने उससे मिलने से मना किया था फयाज। मुझे धमकी दी थी आपने। उसे मिलने कैसे जा सकती थी? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बैग पे कोई नहीं है। बहुत सोच समझ के धमकी दी थी आपने मुझे। आपसे रिश्ता खत्म होने की कीमत पे मैं अपनी बेटी से मिलने जा भी कैसे सकती हूँ? मैं खुद अकेली और तन्हा अपनी बेटी की मदद कैसे कर सकूंगी? मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी राहिला, बल्कि यह हकीकत है। वो बेटी मेरे दिल से उतर चुकी है, जिसके पैदा होने पर मैंने खुद को मुकम्मल समझा था। और अगर तुम मेरे बजाय अपनी बेटी का इंतखाब करोगी तो तुम भी मेरे दिल से उतर जाओगी।
बेटा, अब ये घर तुम्हारा अपना घर है। बेशक तुमको बहुत अच्छे हालात में इस घर में नहीं आई, लेकिन जैसे भी आई हो, तुम्हारी हैसियत इस घर की बहू की है। इस घर को अपना घर समझो। यूं गैर बनकर रहोगी, हमारे साथ साथ अपने आप को भी दुख दोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का? मैं सुबह से नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। अब्बा ने तो साफ साफ फैसला सुना दिया कि मेरे खर्चे से हाथ उठा लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ जल्दी नौकरी मिल जाए। बस हो गए हैं क्या? अभी कहाँ? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी खातिर करने के बाद सुकून से सोएंगे। अभी तो वो अपनी बहू की खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। क्या मतलब? घर से भागी हुई लड़की को उन्होंने हथेली का छाला बनाया हुआ है। ये भी नहीं सोच रहे जब बात फैलेगी इस लड़की की वजह से तो थू थू होगी हम पे। आज खतीजा मुझसे लड़कर गई है, कल को कैसर आ जाएगा ताने देने। खूब खानदान भर में हमारी इज्जत उछलेगी। और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे अब्बा उसके मुंह में कस्में दे दे के नवाले डाल रहे हैं। मैं शबाना के हाथ तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूं, खा लेना। अरे लड़की उनकी खराब, हम क्यों भुगते? खुद तो वो अपने सर से बोझ उतारकर सुकून से बैठ गए, हमारा क्या कसूर है? सुरैया बेगम, नमाज रोजे के साथ दुनिया का तराजू भी अपने हाथ में रखो। सारा कसूर उस बच्ची का नहीं, तुम्हारे इस लाडले का भी है। अगर ये जुर्म करने के बाद ये इस घर में रह सकता है तो नैना क्यों नहीं? रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब्बा मुझे पता है आपने क्या पूछा। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, एक दो दिन में जैसी भी नौकरी मिली शुरू कर दूंगा, और साथ ही साथ कोई बेहतर मुलाजमत भी ढूंढता रहूंगा। नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। तुम्हारी मां का यह कहना तो बिल्कुल ठीक है कि हम दुनिया वालों के सामने नैना का तारुफ किस तरह करवाएं, क्या कहकर उनका मुंह बंद करवाएं, अजीजों रिश्तेदारों को क्या जवाब दें? कब तक वो एक कमरे में बंद होकर रहेगी? इसलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? परसों जुमा है और जुमे के मुबारक दिन मैं इन दोनों के वलीमे की तकरीब रख रहा हूं। चंद करीबी अजीजों रिश्तेदारों को बुला लेंगे ताकि इन दोनों के निकाह का बाकायदा ऐलान कर सकें, ताकि उसके बाद इन दोनों की नई जिंदगी का बाकायदा आगाज हो सके।
वो बेटी मेरे दिल से उतर चुकी है, जिसके पैदा होने पर मैंने खुद को मुकम्मल समझा था। और अगर तुम मेरे बजाय अपनी बेटी का इंतखाब करोगी तो तुम भी मेरे दिल से उतर जाओगी। फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया, तुम्हें जो बात करनी है उनसे जाके पूछो। एक के बाद एक फैसला मेरे सर पे थोपते जा रहे हैं। आखिर चाहते क्या अब्बा? जो हो गया है, उसे तरीके से निभाने की बात कर रहे हैं वो। उन्होंने अपनी मनमानी करनी थी, कर ली। उस दिन मुझे इतनी बड़ी धमकी दी थी कि सुनने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। मजबूर हो गया था मैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वो कहेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। आहिस्ता बोलो जैद, तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़कर आते होंगे। अगर तुम्हारी बकबक सुन ली ना तो एक तूफान ले आएंगे। तूफान तो वो मेरी जिंदगी में ले आए हैं और अब चाहते हैं कि मैं उसमें डूब मरूं। अम्मा, मेरी तरफ से अब्बा को साफ साफ बता दें, उन्हें उस लड़की पे तरस आ गया था या अपने बॉस के सामने नंबर बनाने थे। उसे इस घर में ले आए हैं ना तो एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे सर पे सवार करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे पड़े रहने दूं? जवान लड़की है, दुनिया वालों को कुछ तो बताना है ना, किस रिश्ते से बैठी हुई है। और वो जो कह रहे तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। वलीमा करके खानदान वालों को बता देंगे कि जल्दी में निकाह हो गया था और तुम्हें ये रिश्ता निभाना होगा। यूं क्यों नहीं कहती, गले में पड़ा ढोल बजाना होगा। अम्मा, कल तक अब्बा कह रहे थे कि मैं इसका खर्चा उठाऊं। नौकरी ढूंढ रहा हूं ना, जैसी मिल जाएगी अब्बा का बोझ हल्का कर दूंगा। लेकिन ना ये मेरी बीवी है, ना मैं इसे बीवी के तौर पे कबूल करूंगा। आपने वलीमे में चंद लोग इकट्ठा करके इसे अपनी बहू के तौर पे मुतारफ कराना है, शौक से करें, लेकिन फिर इसे अपनी बहू बना के कोने में पड़ा रहने दें। मुझे तोहफे में देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब है कि वो मेरे ही कमरे में पड़ी रहेंगी? अम्मा, कल से रो रो के अजीब नहूसत फैला रखी है उन्होंने। मेरा तो कमरे में ही जाने का दिल नहीं कर रहा। एक दो दफा उनसे प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वही पत्थर की पत्थर। मुझे पढ़ना भी होता है, मेरे कमरे से रुखसत करें उन्हें। 2 दिन सब्र कर लो, वलीमा हो जाएगा तो फिर वो जैद के कमरे में चली जाएगी। ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर ऐसा किया ना तो कमरा क्या, घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया इन लोगों ने। इसे कहते हैं अरमानों पे ओस गिरना और शेख चिल्ली के अंडे टूटना। हाँ हाँ, उड़ा ले मेरा मजाक, दे दे मुझे ताने। बल्कि हो सके ना तो मुझे बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दें। निकाल ले मुझ पे गुस्सा, जिस तरह भी निकालना चाहते हैं। कर ले अपने सारे शौक पूरे। इतना कम ज़र्फ नहीं हूं मैं कि अपने बच्चों की माँ को घर से बाहर निकाल दूं। वो अलग बात है कि तुम्हारे घर वालों ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। मेरी मासूम बहन ने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने भी खानदान में जगह जगह बोल दिया कि मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। अब सोचो मैं क्या जवाब दूंगा सबको, क्या वजाहतें पेश करूंगा। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इसकी सजा मैं तुम्हें दूं। आप बहुत अच्छे हैं कैसर। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि जैद का मिजाज कैसा है। गलती मेरी ही है, मुझे आपको और सबा को आस दिलानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन देख लें, मैं आपके और अपनी नंद की खातिर अपने मैके वालों से लड़कर वापस आ गई। बस करो, रहने दो। तुम जानता हूं मैं तुम्हें कि तुम भी लालच और खुदगर्जी में अपने भाई से किसी तौर पे कम नहीं हो। जब तक तुम्हें उम्मीद थी उस रिश्ते से कि तुम्हारा फायदा हो रहा है तो तुम मैके वालों का साथ दे रही थी, और जब तुम्हें वहां से ठेंगा दिखा दिया गया तो तुम अब मेरी सगी बन रही हो। आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं? मैं तो इतना सुना कर आई हूँ सबको, सिर्फ आपकी खातिर। अरे मुझ पे ये एहसान करने की जरूरत नहीं। अल्लाह की जात इंसाफ करने वाली है। लालच में आके तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन का दिल तोड़ा और ऊंची जगह हाथ मारने की कोशिश की। देखो कैसी मुकी खाई उसने। रुपया पैसा जायदाद कुछ तो हाथ लगा नहीं, उल्टा एक घर से भागी हुई लड़की गले पड़ गई।
तुम्हारा भाई इस काबिल ही नहीं था कि कोई नेक शरीफ लड़की उसके नसीब में आती। क्यों टकराती फिर रही है मुझसे? मुझे कोई हसरत नहीं है तुमसे टकराने की। पानी नहीं आ रहा तुम्हारे कदमों की बरकत से, बल्कि चुल्लू भर भी नहीं है कि तुम डूब मरो। मेरा दिल था प्लीज लाइट तो बंद कर दें। जब भी नींद नहीं आ रही थोड़ी देर में करती हूँ। लेकिन मुझे तो नींद आ रही है ना। लाइट ऑन हो तो मैं सो नहीं सकती, और वैसे भी मुझे सुबह उठ के घर के सारे काम निपटाने होते हैं। प्लीज लाइट बंद कर दें।
यार सच सच बता, तूने कोई तो गुनाह किया जो तू बता नहीं रहा है। गुनाह? हाँ, कोई तो गुनाह किया जो नैना जैसी लड़की तेरे नसीब में सजा के तौर पे लिख दी गई है। बकवास ना कर। अबे सच कह रहा हूँ यार, तुझे उससे मोहब्बत नहीं रही, बद्दुआ लगे तुझे किसी की। लड़की कहाँ है वो? चलता फिरता मार्शल लॉ है, किसी की ना सुनने वाली, हर वक्त अपनी मर्जी चलाने वाली, औरों को दबा के रखने वाली। तू तो गया मेरे भाई। उस केस में तो इतना पागल हो गया क्या? अगर तेरी शादी उससे ना हुई तो सोच के तरस आता है कि तेरा क्या बनेगा, कैसे जिएगा उसके बगैर। हाँ। और अगर तेरी शादी उससे हो गई तो ये सोच के तरस आता है कि तेरा क्या बनेगा, कैसे जिएगा उसके साथ। फूल बातें मत कर यार, बहुत खुश रहूंगा मैं, बहुत चाहती है मुझे। ये गलतफहमी है, ठीक है? ऐसी लड़कियां सिर्फ अपने आप को चाहती हैं। उसकी शादी जिससे भी ना, तुझसे जिस किसी से भी हुई, उसे शौहर नहीं गुलाम बना के रखेगी। दम घुट जाएगा बेचारे का कुछ ही दिनों में। अच्छी है, ले ले। नैना को पसंद नहीं आएगी यार। तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। चल ले ले, मैं पहन लूंगा। चल अलग रखना भी आते हैं हम, ठीक है? मेरा तो अभी से सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। अब्बा, वो मैंने आपसे पैसों की बात की थी। तुम्हारी फीस के पैसे तो दे चुका हूं मैं। अरे अब्बा, वो फीस के पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज का एक ट्रिप जा रहा है। तुम्हारे इन चौंचलों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझे? और इन कॉलेज वालों को भी न जाने क्या सूझती है, रोजाना एक ट्रिप रख लेते हैं। पहले ही लौंडे लपाड़ों का पढ़ाई में कोई दिल नहीं लगता और हर्ज होता रहता है, ऊपर से उनको सैर सपाटों पर ले जाते हैं। लेकिन अब्बा, पहले तो आपने कहा था कि मैं सोचूंगा। अरे भाई, कहा था सोचूंगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक बड़ा खर्चा मुंह फाड़े खड़ा है। अब चाहे 10 लोग इकट्ठे करूं या 20, वलीमे के नाम पर कुछ तो करना है। ये खर्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। खतीजा के अब्बा, सुबह सुबह आप वलीमे का तस्करा मत लेके बैठ जाइएगा। सैद अभी मुंह हाथ धोकर नाश्ते के लिए आता ही होगा, खामखा चिक चिक करेगा, सुन लेगा तो। अच्छा, तो अब मैं कुछ बोलने से पहले साहबजादे के मिजाज का ख्याल रखा करूंगा, हैं? अरे ये सब कुछ उसी के लिए और उसी की वजह से तो हो रहा है। करता है चक तो करने दो। तुम तो जाओ, क्यों खड़े हो? जरा सा साइड पे हो जाए, मैं जाले साफ कर रही हूँ।
बाहर चली जाएं, मैं भी वहां भी आऊंगी। एक तो पानी का मसला कभी हल नहीं होता यहाँ पे, वक्त मुसीबत एक। क्यों टकराती फिर रही है मुझसे? मुझे कोई हसरत नहीं है तुमसे टकराने की। पानी नहीं आ रहा तुम्हारे कदमों की बरकत से, बल्कि चुल्लू भर भी नहीं है कि तुम डूब मरो। शबाना, जी अब्बा। बेटा वो पेन तो है मेरे पास, कॉपी लेकर आओ, कुछ खर्चा लिखना है उसके ऊपर। हारिस से कहा जाए तो उसे तो फौरन कॉलेज याद आ जाता है, नालायक। जी अब्बा। वो जो खाने पीने का हिसाब किताब है वो तो मैं अपने कुरैशी साहब से कह दूंगा, उन्हें शादी ब्याह का बहुत तजुर्बा है। तुम जरा ऐसे करो ना कि मेहमानों की एक लिस्ट बना लो और ध्यान रखना कि सिर्फ करीबी अजीज रिश्तेदार होने चाहिए, बस। हाँ, लेकिन खतीजा के ससुराल वालों को बुलाना तो बहुत जरूरी है। पहले ही बेटी और दामाद के मिजाज ठीक नहीं है, अगर उनको नहीं बुलाया तो नाराज होने का उनको और मौका मिल जाएगा। अब्बा, मेरी दो दोस्तें फरी और नाजिर जरूर आएंगे। वो अपने घर के किसी भी फंक्शन में मुझे बुलाना नहीं भूलती। नहीं बेटा, किसी को भी नहीं बुलाना, तुम्हारी सहेलियों को। अगर उन्हें बुला लिया तो हारिस अपने दोस्तों की एक लंबी लिस्ट लेकर आ जाएगा। बेटा, जब कह दिया कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार आएंगे तो बस। जैद, तुम भले किसी एक आधे दोस्त को बुला लो बेटा। क्यों खतीजा के अब्बा? जैद अपने एक दो दोस्तों को बुला लेना, होने चाहिए ना। दोस्त तो क्या, मुझसे भी उम्मीद ना रखे कि मैं इस तमाशे में शामिल होऊंगा। पहले काशिफ अहमद जाएंगे, फिर जुबैर सिद्दीकी जाएंगे, फिर जैद हामिद जाएंगे। जैद हमीद? हमीद पापा कहाँ है? वो ऑफिस में ही नहीं है। बस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में। जैद? What a pleasant surprise. सोनिया, तुम इतने दिनों बाद दिख रहे हो। तुमने नंबर चेंज कर लिया था। मैं 2-3 बार यूनिवर्सिटी भी गई थी तुम्हारा पूछने। यूनिवर्सिटी से तो अरसा हुआ, राब्ते टूट गए। तुम बताओ, कब आई वापस? 2 months ago। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जॉब करती हूँ यहाँ। मैं नहीं, मैं तो पापा से मिलने आई थी। ये ऑफिस मेरे पापा का है। You know what? पहली नजर में मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। पिछले 1 साल में तुम पहले से कहीं ज्यादा हसीन हो गई हो। चलो मेरे साथ। जी जी जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। थैंक यू। जी अमित साहब,
सॉरी सर, कल मैं ऑफिस नहीं आ सका। घर में कुछ मसाइल थे और फिर मुझे कुछ फैसले भी लेने थे। एक फैसला मैंने भी किया है हमीद साहब। मैं आपको बताना चाहता था, बल्कि आपको अभी ईमेल करने वाला था, लेकिन बहुत अच्छा कि आप खुद ही आ गए। आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। देखिए अमीर साहब, आप हमारे बहुत पुराने वर्कर हैं और मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, एक इंसान होने के नाते। आप बहुत ईमानदार और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन हमीद साहब, अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे ये फैसला करना पड़ा। कैसा फैसला सर? मेरा ख्याल है अब आपका इस ऑफिस में काम करना मुनासिब नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक सोचा सर आपने, और इत्तेफाक है कि मैंने भी यही फैसला किया है और इसीलिए मैं हाजिर हुआ। ये मेरा इस्तीफा। हमीद साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माली हालात से वाकिफ हूं। फैसलाबाद वाली जो फैक्ट्री है उसमें एक पोस्ट क्रिएट की गई है। आपका ट्रांसफर वहां कर दिया जाएगा। बस आपको एक तकलीफ होगी कि एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा। नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। मैं मशकूर हूं कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, और फिर ये कि अब मेरी उम्र और सेहत भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अकेला घर से दूर किसी और शहर में रहूं। अल्लाह मालिक है, कुछ न कुछ हो जाएगा सर। नहीं हमीद साहब, इस तरह तो मुझे शर्मिंदगी होगी और एहसास जुर्म भी। आप मुझे 2-1 दिन का वक्त दीजिए, मैं इसी शहर में आपके लिए कोई इंतजाम करता हूं। नहीं सर, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अल्लाह बहुत कारसाज, रिस्क के दरवाजे खुलने हुए तो कहीं से भी खुल जाएंगे। मैं तो इस्तीफे के साथ आपसे ये कहने के लिए हाजिर हुआ था कि परसों अपने घर पर मेरे बेटे और आपकी बेटी की वलीमे की तकरीब है। अगर आप गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगे और बच्चों को दुआ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप भूल रहे हैं हमीद साहब, मैंने आपके सामने उस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। फिर आप क्या सोचकर मुझे इनवाइट कर रहे हैं? अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। सर, खून के रिश्ते इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाया करते, और फिर वो तो आपकी बेटी है, उसे दुआ देना आपका फर्ज। मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूं, मुझे मजीद फराइज याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुरैशी साहब से मिलवाइए मुझे। जी हाँ। आप जा सकते हैं।